कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहिए में आप सभी का स्वागत है। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी चुनावी जंग के बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले भी लिस्ट जारी की जा चुकी थी, जहां अब एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने विक्रम मास्तल को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसी बीच मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे और कमलनाथ को सीधे आड़े हाथों उन्होंने लिया। शिवराज सिंह चौहान ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार की वापसी होगी, तो वहीं कमलनाथ का कहना है कि वे बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। और आज जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को रिपीट कर पाएगी या फिर कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी कराने में कामयाब रहेंगे। सवाल ये भी है कि वनवासी समाज का साथ इस बार किस पार्टी को मिलेगा, और इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या महिला प्रत्याशी इस बार पुरुष प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकती हैं। करेंगे चर्चा, जिसमें हमारे साथ हमारे कई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका रूबरू कराएंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जहां एक और लिस्ट जारी हुई है, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज को ठगराज कह दिया है। इस तरीके की बयानबाजी लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। और हमारे साथ अब ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका मैं सबसे पहले आपको परिचय करा देती हूँ हमारे साथ, और उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनता का दिल जीतने के लिए पुरजोर तैयारी में जुट गई है। इस चुनाव में किसकी जीत होगी, ये क्षेत्र के उम्मीदवारों पर ही निर्भर करेगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस समेत आप पार्टी ने भी अपने क्षेत्रों के मजबूत उम्मीदवारों को चुन लिया है। बीजेपी ने तो अपने 3 केंद्रीय मंत्री समेत राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है, जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जहां कहीं भी जाती है वहां सिर्फ बर्बादी लाती है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा को पीछे लेकर गए हैं, लेकिन हम इसे वापस लाए हैं। मैंने लगन देखी थी, ये चाहिए 35। कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए, हम फिर से छुड़ा लाएगा। हम छिंदवाड़ा खरीद कर रहे हैं, लेकिन तो छुड़ा के ले जाए। अच्छा, एक बात तो बताओ कार्यकर्ता बहनों ने, मैं आपसे भी पूछना, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे रहते थे, कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, रोते ना मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अब मैं आज पूछा हूँ, कांग्रेस जीता है, मामा के पास पैसा। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से मैदान में उतरेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह एक बार फिर चाचौड़ा विधानसभा से लड़ेंगे। इस लिस्ट में जनरल 47, अल्पसंख्यक 6, ओबीसी 39, एसएससी 22, एसटी 30 शामिल हैं। इनमें से 19 उम्मीदवार महिलाएं हैं। वहीं 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले से कांग्रेस ने 4 वर्तमान विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जिन चेहरों पर अपना फिर से भरोसा दिखाया है, क्या वे सभी चेहरे पार्टी के भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? वहीं बीजेपी का अपने 3 केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इस विधानसभा चुनाव में उतारने का निर्णय लेना कितना सही होगा, इसका जवाब तो 3 दिसंबर को ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तरन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से नेता चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं श्री के सक्सेना, और साथ ही मध्य प्रदेश से हमारी ब्यूरो चीफ वागीशा पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस से ही। तो चूंकि आज पहली लिस्ट जारी हुई है, कई ऐसे नए नाम भी सामने आए हैं आनंद जी, और साथ ही और महिला प्रत्याशियों को भी यहां पर मैदान में उतारा गया है। क्या कहेंगे सबसे पहले? हमारी पूरी तैयारी निश्चित रूप से 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद पिछले दरवाजे से किस तरह से खरीद फरोख्त करी और कांग्रेस के नेताओं को खरीदा, जो पार्टी अपने आप को चाल चरित्र चेहरे वाली बोलती थी, जो पार्टी अपने आप को दूसरी पार्टी से अलग लाइन की बात पार्टी बोलती थी, उसका चरित्र हमने देख लिया कि किस तरह से जनता के बीच से पलायन करके और खरीद फरोख्त की राजनीति की। तो ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापित किया। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है और जो जिन्होंने चना चिरौंजी खाकर इस पार्टी को पल्लवित किया, पुष्पित किया, निश्चित रूप से आज अपने आप को ठा महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज जनता इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा उसका विरोध कर रही थी। क्यों कर रही थी? उसके पीछे कारण ये था कि जिस तरह से जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था, उस जनादेश को हाईजैक करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को लाकर और सरकार बना ली। तो निश्चित रूप से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये तो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी की न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान अपितु अन्य 2 राज्यों सहित देश से विदाई होने का समय आ गया। चेतन जी क्या कहेंगे? पहले तो लिस्ट जारी हो चुकी है जिसका इंतजार भी हो रहा था, और उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार शुरू हो गया। कांग्रेस के 11 बड़े नेता इस्तीफा लिए घूम रहे हैं और 4 ने दे भी दिया है। नागौद से जो उनके प्रत्याशी पिछली बार 600 वोट से चुनाव हारे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम करके चुनाव की रण क्षेत्र में उतरने का ऐलान भी कर दिया। अजय यादव जी इनके प्रवक्ता हैं और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि टीकमगढ़ जिले में 70% ओबीसी वर्ग रहता है, लेकिन 4 में से 3 टिकट उन्होंने सामान्य वर्ग को दिया है। एक और उपेक्षा है ओबीसी वर्ग की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तो कम से कम आनंद जी आप उनको तो समझा ही सकते थे, लेकिन वे नहीं मान रहे। शारदा खटिक ने आपकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अजय यादव जी ने दे दिया, और रही बात दतिया में आपने आज ही टिकट घोषित किया है, आज वहां पुतले जलने चालू हो गए। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा तो टेस्ट करते, थोड़ा तो विकेट पे रुकते। आप तो आए और आपको ने आगने से ही आते से छक्का मारना चालू कर दिया। तो ये परिस्थितियां भी कांग्रेस की हैं। यादवेंद्र सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया आपकी पार्टी से, जो पार्टी के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता है आपके। तो ये अभी छिंदवाड़ा की, जहां से आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, 7 में से 6 सीटें होल्ड पर हैं। राजधानी में जहां आपके विधायक मंत्री रहे, उनकी सीटें होल्ड पर हैं। क्या भरोसा नहीं है आपको?
उन नेताओं पर भरोसा नहीं है, या उस क्षेत्र की जनता पर भरोसा नहीं है, या आपको अपने 16 महीने के काम पर भरोसा नहीं है? पहले आनंद जी अपने घर में जाकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनावी समर में है। मैं जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अच्छे भारी बहुमत के साथ, भारी भरकम विधायकों की टीम के साथ मध्य प्रदेश 2023 में कमल के फूल के साथ इस विधानसभा में प्रवेश करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चेतन जी, जितने भी उम्मीदवारों की आज सूची जारी हुई है, कांग्रेस कह रही है योद्धा है ये हमारे, और पूरी तरीके से हम तैयार हैं चुनावी मैदान में उतरने को। साथ ही जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो शिवराज जी को, यानी कि शिवराज को ठगराज तक कह दिया है। देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या कहते हैं, ये उनके अपने व्यवहार पे, उनके चरित्र का निर्माण करता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन योद्धा तो है इनके, क्योंकि जिनको इन्होंने अपना टिकट थमाया है, जिसको ये बी फॉर्म देंगे, जिसको ये पंजे के साथ उतारेंगे, तो योद्धा तो इनके ही हैं। लेकिन वास्तव में योद्धा कौन होता है तो जनता तय करती है ना। आपने अपनी तरफ से तो योद्धा भेज दिया, लेकिन जनता जनार्दन तय करेगी कि असली योद्धा कौन है। अगर आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, आपने 64 वर्तमान विधायकों को केवल टिकट दिया, बाकी को बदलने की आप बात कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से गए हुए आपने 4 नेताओं को टिकट दे दिया, चारों की चारों सीटों पर आपके यहाँ बगावत है। तो पहले अपने घर के योद्धाओं को संभाल लो, पहले घर के योद्धाओं को, जो आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ बहुत शांति है, हम भी चाहते हैं आपके यहाँ सुखी समृद्धि और शांति बनी रहे, और ये शांति चुनाव के परिणाम तक बनी रहे, उससे हमको लेकर के कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कम से कम अभी तो उन्होंने इस्तीफे दिए, पुतले फूके हैं, आने वाले समय में कहीं कांच नहीं फोड़े, कहीं जूते चप्पल नहीं चलाए आनंद साहब, थोड़ी इसकी चिंता कर लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के घर पर जितने पत्थर फेंकने फेंक लीजिए, जब भी आप पत्थर फेंकोगे बाहर कमल का फूल चल करके और निकल करके आएगा, और यही तो हम चाहते हैं, इस मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिले, और मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। आनंद जी क्या कहेंगे? देखिए, एक तो उनकी भाषा समझ में नहीं आ पा रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। क्या बोला उन्होंने? वो आरोप भी लगा रहे हैं, साथ ही ये कहा जा रहा है कि पुतले फूके जा रहे हैं उम्मीदवारों का जब से ऐलान हुआ है, उसके साथ ही इस्तीफों का दौर भी लगातार जारी है। देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से बड़ी पार्टी है। अब उसमें इक्का दुक्का लोग नाराज होते हैं, तो निश्चित रूप से नाराजगी उनकी दूर की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुलमा कितना डरा हुआ है कि किस तरह से दिग्विजय सिंह जी का एक कूट रचित इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी ने उसने उनके प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल से साया कर दिया, और जब उनकी उसको बात जब उन्हें लगा कि कहीं गलती हो गई है, तो उन्होंने उसको तुरंत अपने डिलीट कर दिया। निश्चित रूप से हमने साइबर क्राइम में जाकर उसकी रिपोर्ट भी की है, और निश्चित रूप से हम आसान्वित है कि इस तरह के जो मामले हो रहे हैं इन पर गंभीरता के साथ संज्ञान लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितनी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है, ये सब देख रहे हैं। और आप ये मीडिया वाले इस बात को बहुत गंभीरता के साथ देख रहे हैं कि किस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, आज सत्ता में पिछले 20 वर्षों से, तो आज क्या कारण है कि जब पिछले दरवाजे से सत्ता में आ गए, इसके बाद फिर क्यों डरे हुए, सहमे हुए, और इसके बाद इस तरह से हथकंडे अपना रहे? जनता सब जानती है। और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश सहित, मैं तो बार बार आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश सहित समस्त जो जितने अब चुनाव होंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ेगी। और क्योंकि जो बातें लेकर ये आए थे, अगर आज नरेंद्र मोदी का चेहरा लेके आए, तो हम तो ये पूछेंगे कहाँ है वो 15 लाख रुपए, कहाँ है काला धन, कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, कहाँ है जो चौराया जिसपे 50 दिन के बाद आप आने वाले थे, वो चौराहे पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो 2000 रुपए का बंद कर दिया। जो नोट्स का मूल्यन हो रहा था, जब 60 रुपए था तो शर्म से माथा झुक रहा था, आज उनका माथा क्या उठ रहा है, 83-84 रुपए हो गए आज। तो इन सहित बहुत सारे जो सवाल हैं, आज डीजल पेट्रोल के रेट की बात हो, गैस के सिलेंडर की बात हो, आप देख लीजिए किस तरह से लूटा जा रहा है जनता को कि 1150 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे थे। जब कमलनाथ जी ने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, आपने देखो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जितने भी राज्य हैं, जितने आज कांग्रेस के राज्य हैं, उनमें सब में 500 रुपए में हम सिलेंडर दे रहे हैं। तो आज अगर कमलनाथ जी ने घोषणा की कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 200 रुपए कम कर दिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 450 रुपए में कर दिया। लेकिन हमने वो घोषणा की है कि हम
प्रत्येक नागरिक को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक रिस्ट्रिक्ट डेट दे दिया कि जो उस परिधि में आएंगे उनको दिया जाएगा। तो ये चरित्र है। दूसरा, ये कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी, उन्होंने बोला था कि हम 1 रुपए में लाइट देंगे। तो निश्चित रूप से हमारे पत्रकार मित्रों ने तक बोला कि हाँ, हमारा जो 700 रुपए का बिल आता था, आज वो 100 रुपए का बिल आता। कमलनाथ जी ने 55 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया कि हाँ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई थी कि किस तरह से एक संसार का अजूबा कर दिया कमलनाथ जी ने, जो एक हफ्ते, 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर विधानसभा में, सचिवालय में जाकर 55 लाख किसानों को कर्जे माफी की। फिलहाल इसकी स्पष्टता तो 3 दिसंबर को होगी। वही हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ वागीशा भी लगातार बनी हुई है। वागीशा के पास चलते हैं। वागीशा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता का क्या रुख नजर आ रहा है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए कनिका, बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये जो चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है। हमने ये देखा कि कांग्रेस की जो सूची है वो आज जारी हुई है। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने संकेत दिए थे कि श्राद्ध के बाद ही ये सूची जारी हो जाएगी, और आज ही नवरात्रि के पहले दिन 9:20 पर लगभग ये सूची जारी हुई है। और इस सूची में आपको ये देखना होगा कि तमाम जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह के भाई और उनके बेटे की बात करें, तो उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। और 64 सिटिंग विधायकों को कांग्रेस ने टिकट भी दिया है। और वहीं बात करें तो इस बार कांग्रेस भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि 18 साल से कांग्रेस कहीं न कहीं गद्दी से दूर थी, सत्ता से दूर थी। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक उठापटक के चलते एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कांग्रेस ने जब सूची जारी की है तो तमाम जो वरिष्ठ नेता है, 64 विधायक है जिसमें वरिष्ठ नेता भी शामिल है, वहीं 60 से 62 यंग चेहरों को मौका दिया गया है। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे को इस बार टिकट दिया गया। वहीं हम बात करें तो सिटिंग विधायक कुणाल चौधरी, जो कि काला पीपल से है, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले यहाँ पर सभा की थी। जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, उन्हें भी यहाँ पर टिकट दिया गया। लेकिन इस बार जो फाइट है वो कट टू कट फाइट है। बीजेपी ने भी इस बार तमाम जो बड़े नेता है, जो केंद्र में नेता है, जो कि चुनाव लड़वाते हैं, उन्हें यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस बार उतार दिया है। संजय शुक्ला, जो कि इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से 3 बार से विधायक रहे, उनके सामने इस बार पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उतारा। तो वहीं बात हम करें प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि केंद्र में नेता है, उन्हें भी उनके भाई का टिकट काटकर आज इस बार प्रहलाद सिंह पटेल को उतारा है। तो वही बात करें मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें दिल्ली से खड़ा कर दिया। तो इस बार दोनों ही पार्टी है जो कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसी भी तरह का मौका इस बार नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये प्री ट्रायल है, लेकिन लोकसभा में फाइनल जो भी होगा वही उसी आधार पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की यदि बात करें तो इस बार जो सूचियां जारी हुई वह काफी आश्चर्य चौंकाने वाली सूचियां हैं। तमाम वरिष्ठ नेता हो, यंग चेहरे हो, महिलाएं, कांग्रेस ने भी तमाम जो 19 से 20 महिलाओं को मौका दिया है। तो कांग्रेस ने सीधा संदेश दिया है कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि 64 सिटिंग विधायक है। और कांग्रेस ने सूची से दावा किया है कि 144 जो विधानसभा क्रमांक के प्रत्याशी घोषित किए गए, उसमें से लगभग 90 से 100, 110 प्रत्याशी उनके जीत रहे हैं। करेंगे फिलहाल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के सक्सेना जी भी लगातार बने हुए हैं। के जी, क्या लगता है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप जारी है, इसके साथ ही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे अब सूची जारी हुई है उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। मैडम, क्या है कि अब आज जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो कांग्रेस ने ऐसा अपना रवैया रखा है, ऐसी अपनी प्लानिंग रखी है कि उनने अपने जितने हारे हुए विधायक थे उनको वापस टिकट दे दी है। बिल्कुल। और उनकी स्ट्रेटेजी मुझे लगता है ऐसी है कि अगर हारे हुए विधायकों को जिनको टिकट दिए, जो पिछली बार लड़े थे, और वो अगर हार भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जीत के आते हैं तो वो कांग्रेस के लिए प्लस ही होगा। उनकी नंबर 1 स्ट्रेटेजी तो मुझे लगती ही ये है जी। और बाकी उनने अपने युवाओं को पूरा मौका दिया है
सब जाति के लोगों को दिया है, सब तरह के वर्गों को उन्होंने मौका दिया है, महिलाओं को भी मौका दिया है। अब परिणाम ये देखने को आता है कि सामने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से उनके साथ फाइट कर पाते हैं और क्या स्थिति आती है सामने। परंतु ये देखने की खास बात है कि ये आरोप प्रत्यारोप आज जो हो रहे हैं, जो बात आपने कही जी, तो आरोप प्रत्यारोप किस स्तर तक जाते हैं ये खासतौर से देखने की बात होगी और जनता देखेगी, उस आरोप प्रत्यारोप से निर्णय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए, जहां एक और लगातार सूची का इंतजार किया जा रहा था पहले तो, लेकिन वहीं दूसरी ओर चूंकि इस बार कांग्रेस की ओर से महिला प्रत्याशियों को ज्यादातर मैदान में उतारा गया है, तो क्या लगता है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार मैदान में उतरे उन पर भारी पड़ सकता है? आपका इसमें आकलन क्या कहता है? जिस तरह से पूरा फोकस बीजेपी का, शिवराज सिंह जी का महिलाओं के ऊपर रहा कि महिलाओं को उन्होंने कहते हैं जिस तरह से अपनी तरफ जोड़ने के लिए सारे प्रयास किए, जो सभी लोग जानते हैं, तो अब ये देखने की बात है कि कांग्रेस महिला वोटरों को अपनी तरफ कितना कर पाती है और शिवराज सिंह जी के जो प्रयास हैं वो कितने फलीभूत होते हैं। ये एक निर्णय का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दूसरी चीज ये कि जितना हरिजन आदिवासी वाला फैक्टर है वो कांग्रेस का कितना साथ देखता है, उस पर भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी। और यूथ उनके साथ कितना आता है, क्योंकि क्या है कि सारा खेल इस चुनाव में यूथ वोटर के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, क्योंकि यूथ वोटर अब की बार बहुत ज्यादा हैं और यूथ क्या सोचता है, वो प्रदेश में भविष्य कैसा चाहता है, ये निर्णय सामने उन्हीं के हाथ में। चलिए, महिला, बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासी और यूथ, ये तीन मिलकर ही इस प्रदेश की सत्ता को, जो कि 15 लाख वोटर हैं। चेतन जी, अगर हम बात करें आदिवासी समाज की, आदिवासी वोट की अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार कितना साथ होगा, क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ग का जो अपेक्षित समर्थन था वो नहीं मिला, लेकिन लगातार उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, संगठन ने मिल करके काम किया। और हमको लगता है कि इस बार आदिवासी बंधुओं का जो मत है वो हमारे साथ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से देश में फैसले हुए, जिस प्रकार राष्ट्रपति को लेकर के पूरे संगठन ने ताकत लगाई कि नहीं, हमको इस वर्ग से हमारा देश का पहला प्रथम व्यक्ति क्या है, हमारी बहन चुनकर किया है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस हताश और निराश है, वो मात्र अपने जेएस के लीडर हीरालाल अलाव का टिकट नहीं कर पा रहे, उसको भी होल्ड पर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने में जेएस को लेकर के, आदिवासी मतदाताओं को लेकर के कुछ ना कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सारे ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता जनार्दन के बीच में सरकार की नीतियों को लेकर के, संगठन की सोच को लेकर के अपने अपने काम पर लग गए। मुझे लगता है कि लगभग 2/3 सीटें इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। कुल 47 में से 30 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव है वो हमारे वनांचल बंधुओं के साथ ही इस मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। चेतन जी, अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि आदिवासी वोट मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और 2018 में आदिवासी वोटर्स का भारतीय जनता पार्टी को साथ नहीं मिला, जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया। तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हमने सबसे पहले तो जो पीडीएस सिस्टम है, जो राशन का, वो हमने ऐसी व्यवस्था की कि वो सारा राशन अब उनके घर जाएगा और उस राशन की व्यवस्था में भी वनांचल के बंधुओं को ही जोड़ा। और अगर कहीं लगा कि इनके पास संसाधन नहीं है तो संसाधन भी सरकार ने अपने स्तर पर किया। दूसरा, हमने इनके जो बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ने लिखने की और छात्रावास की उचित व्यवस्था कराई। और शहरिया आदिवासी बंधु जो है, सबसे पहले आज जो हम लाडली बहना लाडली सेना को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारी शुरुआत हमारी शहरिया बंधुओं और लगातार हम सतत संपर्क में, हमारे अनुसांगिक संगठन भी उनके संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन संपर्क में, वहीं मध्य प्रदेश की सरकार अब उनके द्वार पर जाकर के सारे काम कर रही है। तो निश्चित रूप से लगातार जब हम संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे और उन परिस्थितियों के साथ में जाकर के हम उस वर्ग की भलाई के लिए काम करेंगे। आज भील
में जो टंटिया मामा है उनको इस बारे में कौन विचार करता था? आज आदिवासी बंधुओं को लेकर के जो भगवान का दर्जा दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो मैं समझता हूँ जी हमारी विचारधारा के बहुत करीब है, और जो विचारधारा के करीब है तो उसका फल और उसका जो साथ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यही ताकत भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा 2023 का जो चुनाव है उसमें अप्रत्याशित रूप से भारी बढ़त के साथ स्थापित करने वाली है। और हम फिर से इन वनांचल बंधुओं के साथ, इन वनांचल बंधुओं के समर्थन के साथ इस मध्य प्रदेश में भारी भरकम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसको लेकर के कोई संशय नहीं। चलिए बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। आनंद जी आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने 2018 में तो देखा था आदिवासी वोटर्स का जो साथ था वो कांग्रेस के साथ था, और इस बार जैसा कि चेतन जी जिक्र भी कर रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्य किए जा रहे हैं। तो वही मैं ये भी जानना चाहूंगी, और हमने देखा था जिस दौरान भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि आदिवासी समाज का पूरा साथ राहुल गांधी को भी मिला था। तो आपको क्या लगता है इस बार आदिवासी वोटर्स का साथ क्या कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, आधी बात तो दीदी आपने हमारी पूरी कर दी कि जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में आदिवासियों जी की सरकार में जहां नरेंद्र मोदी गए, जहां अमित शाह गए, वहां किस तरह से आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही, उनके ऊपर पेशाब की जा रही है, उनकी पिटाइयां हो रही हैं। तो क्या आदिवासी समाज अब भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा? अब तो जितने भारतीय जनता पार्टी की सीट मिलेगी वो और कांग्रेस की तरफ आएंगी। तो हमने चाहे जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक आदिवासियों के प्रति कांग्रेस हमेशा समर्पित है और समर्पित रहेगी। कांग्रेस आदिवासियों को के उत्थान के लिए हमेशा काम किए। कमलनाथ जी ने 2018 में सरकार में आने के बाद आदिवासियों के लिए जितने काम किए निश्चित। अच्छा, दूसरा ये कमलनाथ जी जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा में आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी का क्षेत्र ही आदिवासियों से भरा पूरा पड़ा है। तो निश्चित रूप से जो आदिवासी कमलनाथ जी के क्षेत्र में वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के संबंध में वार्ता करते होंगे, चर्चा करते होंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में उनके कहीं ना कहीं रिश्तेदार होंगे, समाज के लोग होंगे। तो निश्चित रूप से उन सब चीजों का कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में इस तरह से केवल और केवल सांप्रदायिकता की बात होती रही, केवल और केवल विकास की कहीं बात नहीं। 4,000 करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश, 4 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया। तो ये आप आज की तारीख में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में आएगी ये तो कल्पना से बाहर है। मीडिया जरूर उनको लगभग 80-90 सीटों के 100 सीटों के आसपास रख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 60 सीटें आएंगी और 60 में आप 10 प्लस कर लें, 10% या 10% माइनस कर लें, इससे ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। चेतन जी 60 सीटें, और साथ ही आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात को भी पूरा कीजिए। हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि पेशाब कांड के इन्होंने चर्चा की। मैं जवाबदारी के साथ, मेरे मित्र बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे आनंद साहब, मैं जवाबदारी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि पेशाब कांड के जिस एमएलए का आप इशारा कर रहे हैं, ये एमएलए आपकी पार्टी के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं और इस चुनाव में वो संभवतः कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी लेने वाले हैं। कई हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो बाद में जाकर के हमारे गले की हड्डी बन जाती है। तो आनंद साहब, कई विषयों पर तो मैं समझता हूँ हमको नहीं बोलना चाहिए। रही बात केदारनाथ शुक्ला जी की, वे सीडी के एमएलए हैं, सीधा उस कांड से आपने भी जोश के चलते उन पर आरोप लगाए। सच्चाई से आप भी वाकिफ है और मैं भी वाकिफ हूँ, लेकिन हम किसी की भी चाल चरित्र, चेहरे पे राजनीतिक लाभ के लिए जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं, कभी-कभी हमारे गले की फांस बन जाती है। आनंद जी, मैं आपकी बात सुनूंगा। वो एक दरकिनार कर रखा है और आपके सिर पर बाहर से लाके प्रत्याशी बिठा दिए गए। तो ये देख लीजिए, जब आप जैसे निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हाल है, तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। आपकी बात सुन लीजिए। लास्ट कमेंट ही है, लास्ट कमेंट आपसे लेके वाइंड अप करेंगे जी। 60 सीट का फिगर दिया है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से टिकट के वितरण आपके यहाँ हो रहे हो, जिस प्रकार की उस टिकट को लेकर जो एडजस्टमेंट सर्वे में हुए, मैं नहीं कह रहा ये आपके नेता कह रहे हैं। आप थोड़ा सोशल पे जाइए, मीडिया पर जाइए, किस प्रकार की बातें और नामों के साथ में जो आ रही है। अभी तो आपको टिकट घोषित किए 12 घंटा नहीं हुआ है, कहीं ऐसा नहीं है आंकड़ा आपके गले में आकर के भी अटक जाए। चलिए ठीक है चेतन जी, लास्ट कमेंट ले लेते हैं आनंद जी से, छोटा सा लास्ट कमेंट
आनंद जी। कांग्रेस की पार्टी में निश्चित रूप से अगर थोड़ी बहुत कलह होगी भी, थोड़े बहुत लोग नाराज भी होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा सर्वोच्च जो हमारे नेता लोग हैं वो निश्चित रूप से उनको डैमेज कंट्रोल करेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, कार्यकर्ता, और हम तो कह रहे हैं चेतन सिंह जी जैसे लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसे लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन जैसे नेताओं के साथ, ये तो ईमानदारी से पार्टी के साथ हैं, लेकिन इन जैसे लोग जो ईमानदारी से पार्टी के साथ थे, आज वो पलायन करके कांग्रेस की तरफ आए, तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में चली की बेल है, और केवल गद्दारों का बोलबाला है भारतीय जनता पार्टी में, जो केवल खरीदे। चलिए, बिल्कुल आनंद जी, फिलहाल ये तो देखना होगा, चूंकि 3 दिसंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता ने किसकी झोली में वोट डाले हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी होगी मध्य प्रदेश में, एक बार फिर से सरकार बना पाएंगे, या फिर 2018 में जैसा कि हमने देखा था कि कांग्रेस की सरकार आई थी, और देखना होगा क्या 2023 में इस बार कांग्रेस बाजी मारेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।